नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान का पार्ट है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कई बार आणविक द्रव्यमान से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, नॉर्मल प्रश्न पूछ लिया जाता है इजी, बिल्कुल इजी और आसान है। लेकिन जब तक कोई चीज़ हमें नहीं आती है तब तक वो हमारे लिए मुश्किल होती है, हार्ड होती है, जटिल होती है। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट है लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब इसका आणविक द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का अपन कैसे ज्ञात करते हैं तो इसको अपने को यहाँ पर देखना है। इससे पहले संयोजकता और संयोजकता के आधार पर किसी भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र है वो कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो आणविक द्रव्यमान किसको कहता है? आणविक द्रव्यमान कहते हैं किसी भी, है ना, किसी अणु के या किसी यौगिक के जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र में स्थित परमाणु का, सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमानों का योग, सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग, परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाएगा? आपके आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे अपन बात करें कि कोई भी यौगिक है और किसी यौगिक का जो अणुसूत्र है ना, दो चीजें ध्यान रखनी है। कोई यौगिक है, किसी यौगिक के अणुसूत्र में स्थित जो सभी परमाणु है, उन सभी परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उस परमाणु द्रव्यमान का योग ही क्या कहलाता है? आपके आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो दो चीजें याद रखनी है। अणुसूत्र में स्थित जो सभी परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमानों का जो योग होता है, उस योग को ही अपन क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। उस अणुसूत्र का या उस यौगिक का क्या कहेंगे? अपन आणविक द्रव्यमान कहेंगे। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? परमाणु, जितने भी उसके अंदर परमाणु हैं, परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि अपने को परमाणु द्रव्यमान तो दिए हुए होंगे लेकिन अणुसूत्र नहीं दिया हुआ होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। कौन सी है? अणुसूत्र वाली। अब अणुसूत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा एक उदाहरण देके कि अणुसूत्र कैसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा अब आप कहोगे कि सर परमाणु द्रव्यमान सबका थोड़ी याद रखेंगे। परमाणु द्रव्यमान आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, आप वैसे ही जनरल साइंस पढ़ रहे हो। ठीक है, और जनरल साइंस में आपको इतनी सारी चीजें थोड़ी याद करनी है। इसको ठप थोड़ी बनाना, सब्जेक्ट को ठप नहीं है। अगर यदि प्रश्न आता है तो परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ होगा, लेकिन ये एक चीज दी हुई नहीं होगी। कौन सी? अणुसूत्र। ये अणुसूत्र नहीं दी होगी तो अणुसूत्र अपने को निकालना आना चाहिए। अणुसूत्र क्या है? यौगिक का सूत्र ही होता है, जिसको अपन नॉर्मली सूत्र बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl होता है ना, ऐसे ही क्या होता है? नॉर्मल सूत्र होता है। ठीक है, तो ये अणुसूत्र अपने को आना चाहिए। और अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है? संयोजकता के आधार पर किसी भी यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है, इसके लिए इससे पहले वाली जो क्लास है उसको आप जरूर देखें। वहां पर बताया गया है कि क्रॉस विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? क्रॉस विधि के द्वारा या क्रॉस ओवर विधि के द्वारा यौगिकों का अणुसूत्र कैसे निकालते हैं संयोजकता के आधार पर। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाले आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि आणविक द्रव्यमान, तो इसके लिए अपने को अणुसूत्र पता होना चाहिए और फिर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। अब देखो, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेके इसको अपन समझते हैं। एग्जांपल अपन सीधा सरल एग्जांपल लेते हैं। मान लिया अपन जल का ले लेते हैं। किसका? जल का। कि जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। मान लिया कि इसी प्रकार का प्रश्न आ गया, जल का आणविक द्रव्यमान बताओ।
आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो या बताओ। मान लिया कि यही प्रश्न आ गया, ओके, आ गया प्रश्न। अब अपने को जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हमें जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो पहले हमें पहली आवश्यकता है कि जल का अणुसूत्र क्या होगा, है ना। जल का अणुसूत्र है वो क्या होगा, तो हम सब जानते हैं जल का अणुसूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O होता है। दो तो होते हैं इसमें हाइड्रोजन के परमाणु और एक होता है ऑक्सीजन का परमाणु। आगे बात समझ में। अब परिभाषा में क्या कह रहा है कि अणुसूत्र में स्थित सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमानों का क्या करना है, योग करना है। तो यह है जल का अणुसूत्र। अब इस अणुसूत्र में आपको कौन कौन से तत्व दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के परमाणु हैं। एक तो आपके एक तो दो प्रकार के तत्व है। एक तत्व का नाम है हाइड्रोजन, एक तत्व का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। दूसरे तत्व का नाम क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु है ना, परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु है 2 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3। तो जल के एक अणुसूत्र में टोटल 3 परमाणु है। कितने परमाणु है, जल के एक अणुसूत्र में या एक अणु में, जल के एक अणु में टोटल कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। अब अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु है इन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा और ऑक्सीजन का जो एक परमाणु है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तीनों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ देना है। वही आ जाएगा इस जल का आणविक द्रव्यमान। क्या जाएगा, जल का क्या जाएगा, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो अपन कैसे करते हैं आणविक द्रव्यमान, तो ज्यादातर प्रश्नों में आपको इनके जो अणुभार है या सॉरी परमाणु द्रव्यमान है वो दिए हुए होंगे। क्या होंगे, परमाणु द्रव्यमान दिए हुए होंगे। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो अपन देखते हैं। देखो इसके निकालने की विधि क्या है, सबसे पहले लेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए अपन H लिख देंगे, H का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन परमाणु का, H का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु। तो H का परमाणु द्रव्यमान कितना है भाई, या कितना होता है प्रश्न में नहीं दे रखा है, मैं बताऊं, एक यूनिफाइड होता है। क्या होता है, एक यूनिफाइड होता है। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, इसके लिए अलग से क्लास अपलोड कर रखी है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसके लिए अलग से क्लास अपलोड कर रखी है। आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है और उस क्लास को देखना है। वहां आपको परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो अभी मैंने कहा यूनिफाइड, ठीक है, ये सारी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब बात करें आगे बात करें, आगे है आपके ऑक्सीजन। तो O का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ O का मतलब ऑक्सीजन है, O का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है उसको लिख दो। कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है अपने 16 यूनिफाइड। कितना होता है, 16 यूनिफाइड होता है। मेरे को तो याद है तो बता दिया है, आपके यदि प्रश्न में आएगा तो वहां दिया हुआ होगा। इतनी आपको जनरल साइंस में याद करने की जरूरत नहीं होती है। और यदि नहीं दिया हुआ है तो परमाणु क्रमांक तो आपको याद रखना ही रखना है, लगभग उसका दुगुना कर देना है। क्या कर देना, दुगुना। मैंने क्या किया है, मैंने दुगुना ही किया या और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है। तो 8 ही प्रोटॉन होता है। ठीक है। उस हिसाब से अलग न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, दुगुना ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। मैं पहले कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि दुगुना करना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लगभग यदि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो अपने को दुगुना कर देना है उसका। अब दुगुना क्यों करता है इसके लिए भी अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देखना है आपको। तो इसका हो गया 16 यूनिफाइड और इसका हो गया 1 यूनिफाइड हो गया। अब क्या करना है, अब अपने को इधर देखना है, इधर मैं लिख रहा हूं। अब क्या करना है अपने को कि इसके जो टोटल परमाणु है उनके सभी के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ देना है। हाइड्रोजन का एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 यूनिफाइड, जबकि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होता है। तो क्या करेंगे अपन, इसको कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, 2 परमाणु और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और प्लस किसका करेंगे, क्या जोड़ देंगे, इसका ऑक्सीजन का जोड़ देंगे। किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है तो 1 × 16 करेंगे, लिखना तो पड़ेगा 1 × 16। तो यहां पर तो है परमाणु की संख्या और यहां पे परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 और एक हाइड्रोजन के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड।
यहाँ पे परमाणु की संख्या मतलब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, इसके अंदर देख लो 1 है, और एक ऑक्सीजन के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यूनिफाइड। अब इसको हल करो, मैथ है ना, गणितीय तरीके से इसको अपन हल करते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब इनको जोड़ना ही तो है, बीच में प्लस ही है, ठीक है। तो 2 और 16 कितना हो गया, 18 यूनिफाइड। क्या हो गया, 18 यूनिफाइड। तो ये आपके जल के अणु है, जो जल का जो अणु है, इस जल के अणु का क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया। क्या आ गया, आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान के अलावा एक और वर्ड अपन काम में लेते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान, है ना, सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये सूत्र इकाई द्रव्यमान और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। यदि किसी यौगिक के एक ही अणु का अपन अणुभार ज्ञात करते हैं तो उसी को अपन कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो 18 यूनिफाइड है, यही इस जल के अणु का क्या आणविक द्रव्यमान है और सूत्र इकाई द्रव्यमान है। अब जैसे मैं कह दूं कि जल के 4 अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सूत्र इकाई द्रव्यमान का मतलब है कि केवल एक सूत्र का। तो यहां पर मैंने एक सूत्र का ज्ञात किया है, तो एक सूत्र का ज्ञात किया तो यही इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान है और यही इसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान आ गया। एक अणु का द्रव्यमान तो आणविक द्रव्यमान ही होगा ना। ऐसे 4 अणु का कह दूं तो 18 को 4 से गुणा कर दो, ठीक है, 18 चौक 72, तो 72 यूनिफाइड। तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि मैं यहाँ कह रहा हूं कि आपके 4 अणु का ज्ञात करो, ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 चौक 72 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसको अपन सूत्र इकाई द्रव्यमान नहीं कहेंगे, ये फिर आणविक द्रव्यमान ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये आपके आणविक द्रव्यमान ही कहलाएगा। तो कई बार सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान है वो पूछ लिया जाता है और इनमें अंतर भी है, पर अक्सर एक अणु का ज्ञात करता है तो एक अणु का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है वही उसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं अच्छा सा, ठीक है। एग्जाम में कैसा प्रश्न आ सकता है, देखो वो प्रश्न क्या दिया हुआ, प्रश्न दिया हुआ कि यदि कैल्शियम एवं क्लोरीन, है ना, 2 तत्व दे रहे हैं, कैल्शियम और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्रम से क्या क्या है, 40 यूनिफाइड एवं 35.5 यूनिफाइड है। मतलब क्रम से का मतलब क्रम से, तो कैल्शियम का तो है 40 यूनिफाइड और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 35.5 यूनिफाइड हो, तो कैल्शियम क्लोराइड का, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, यह प्रश्न कह रहा है। तो इस प्रश्न के अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का अपने को आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान निकालना है और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 यूनिफाइड दिया हुआ है और क्लोरीन का आणविक परमाणुविक द्रव्यमान है वो 35.5 यूनिफाइड दिया हुआ है। अब अपने को कैल्शियम क्लोराइड का क्या निकालना है, आणविक सूत्र निकालना है। अब बात कहां पर फंसेगी, बात फंसेगी कैल्शियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता क्या है। तो अणुसूत्र अपने को याद होने चाहिए। अणुसूत्र कैसे लिखते हैं, इसके लिए जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें अलग से क्लास अपलोड कर रखी है, उसको आपको देखना है। संयोजकता के आधार पर अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं ना, रासायनिक सूत्र, अणुसूत्र रासायनिक सूत्र एक ही बात है। तो रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं तो उससे होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, उसको अपन लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर अपन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो पहले लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होगा, CaCl2 होगा। क्या होगा, CaCl2 होगा। अब क्या करना है, अब इसमें करना है हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का, सॉरी, अब इसमें क्या करना है, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है अपने पास में 40 यूनिफाइड, कितना, 40 यूनिफाइड। और क्लोरीन का, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान ये भी दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान है वो है 35.5 यूनिफाइड। आगे बात समझ में। तो अब कैल्शियम क्लोराइड है उसका जो परमाणु द्रव्यमानों का योग करेंगे सबका और आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि अपन देखो, तो कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र में देखो कैल्शियम का कितने परमाणु है, 1 परमाणु इंटू
एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40 यूनिफाइड, ओके। प्लस उसमें प्लस क्या करना है, क्लोरीन, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 2 परमाणु हैं, और एक का कितना होता है 35.5, कितना होता है 35.5 यूनिफाइड होता है, ठीक है। तो करो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करेंगे तो 40 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 40 ही आ गया, प्लस 2 को 35.5 से गुणा करो, 35.5 है, 35.5 का मतलब क्या है 35.5, 35.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, है ना। 35 दूना 70 और आधे का डबल हो जाएगा 1 तो 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 71 ही हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, ठीक है, 71 में 40 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 111, कितने हो जाएंगे 111 यूनिफाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से विधि से करते हैं शॉर्ट में। तो अपने पास में कंपटीशन एग्जाम में इतना समय होता नहीं है, तो अपने को क्या प्रश्न में क्या दिया उसको शॉर्ट, है ना, शॉर्ट मेथड से क्या करेंगे, कैसे फटाफट से करेंगे, है ना। तो शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट में कैसे करेंगे, सूत्र लिखो फटाफट, CaCl2 कैल्शियम का एक का दिया हुआ 40, ओके, 40 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5, 2 है, 35.5 का दुगुना कर दो 71, जोड़ दो 111 यूनिफाइड। लो 30 सेकंड का ही समय नहीं लगा, आई बात समझ में, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से फटाफट कर देंगे। यहाँ पे पूरी विधि बताना जरूरी है ना, नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट बताता तो आपके ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो पहले विधि से, विधि पहले समझ में आनी चाहिए, फिर शॉर्ट अपन काम में लेंगे, आगे बात समझ। तो इस प्रकार से अपन किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार से अणु का आणविक द्रव्यमान है वो ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे तत्वों के आणविक द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अभ्यास करना, ठीक है। मैं सूत्र लिख देता हूं, जैसे NH4, ठीक है, NH4 का आप चेक करना। इसके अलावा जैसे बात करें जल हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका ज्ञात करना, बहुत सारे सूत्र है, ठीक है, उनका आप ज्ञात कर सकते हो। NaCl का ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, MgCl2 का ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इनका आप आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, अभ्यास करना, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये क्लास अच्छी लगी, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।